हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम जो है कंप्लीट मैथ की बुक कर रहे हैं और साथ के साथ ही जो है ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। ग्रुप डी में जो हमारे एग्जाम से प्रीवियस सेट कर रहे हैं हम, ये प्रैक्टिस सेट है हमारा। ये हमारा एग्जाम हुआ था 2 नवंबर 2018 को, शिफ्ट थर्ड का जो है आज हम पूरा कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। कंप्लीट 25 सॉल्यूशन जो है फुल डिटेल्स में जो है हम देखेंगे। तो देखिए हमारा किस तरह का एग्जाम आया था 2 नवंबर 2018 शिफ्ट थर्ड में। आइए सभी क्वेश्चंस को जो है हम फुल डिटेल में करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कक्षा 6, 7 और 8 में छात्रों की संख्या जो है 184, 276 और 322 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को संभागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक संभाग में छात्रों की संख्या समान थी, तो प्रत्येक संभाग में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए जब भी क्वेश्चन आए हमारे पास अधिकतम संख्या जब भी पूछे, मतलब मैक्सिमम नंबर जब भी से पूछे जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे या अधिकतम संख्या पूछे, उन सभी क्वेश्चन में जो है हम HCF निकालते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। उन सभी संख्याओं का हम में से निकालेंगे। तो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी है, 184, 276 और 322। तो इन तीनों संख्याओं का हम HCF देखेंगे। HCF होता है वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों संख्याओं को जो है पूरा पूरा डिवाइड करे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 184, 276 और 322 को पूरी पूरी तरह डिवाइड करेगा, तो वो संख्या जो है हमारी 46 है। 46 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहिंदर पतलून के एक जोड़े को 11% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उसे उस जोड़े के लिए 300 रुपए का जो है भुगतान किया है, तो उसको कितने रुपए में उसने बेचा है। देखिए इसने बोला है कि जब भी कोई चीज भुगतान होती है या कॉस्ट होती है, मतलब कोई भी चीज जब हम कोई वस्तु को खरीदते हैं तो वो अपने आप में एक 100% होती है। अगर मैं कोई 10 रुपए की कॉपी लेकर के आती हूँ, तो ये 10 रुपए की कॉपी भी अपने आप में क्या है, 100% है। अगर मैं इसे लॉस पे बेचूंगी तो 100 से मतलब, अगर मैंने बोला कि मैं इसे 5% लॉस पे बेच रही हूँ, तो मतलब मैं 95% पर इस वस्तु को बेच रही हूँ। या मैं बोलती हूँ कि मैंने इसे जो है 10% की प्रॉफिट पे बेचा है, लाभ पर बेचा है, तो 10% का प्रॉफिट का मतलब है 110। तो इसी तरह देखिए इसमें क्वेश्चन में बताया है कि कोई वस्तु जो उसने भुगतान करी है, मतलब जो कॉस्ट करी है, खरीदी है, वो 300 रुपए में खरीदी है, तो ये मूल्य अपना क्या है, अपने आप में 100। तो 100 बराबर किसके हुआ, 300 की। इसने बोला है कि 11% की हानि पर जो है वो बेची गई है, तो 11% की हानि का मतलब होता है 89%। तो 89 में वह बेची है, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कटे, 3 की मल्टीप्लाई जो है 89 में करेंगे, इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर आएगा 267। ये इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि टेन थीटा इक्वल टू है 4/3, तब साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो है वैल्यू हमारी क्या रहेगी। तो देखिए इसमें जो हमारा टेन थीटा है, टेन थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब देखिए हमारे पास जो डायरेक्ट है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 3। देखिए हमसे पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, मतलब इनकी डायरेक्ट वैल्यू जो मैं पुट कर दूंगी, इसकी 4 है और इसकी 3 है, 4 और 3 ऐड करूंगी, कितना हो जाएगा 7। तो 7 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ है। इसमें देखिए क्या कहा है कि 1.1/3.718 इक्वल टू है 0.2689, तब जो है हमसे इसकी वैल्यू जो है पूछी है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम इसमें क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट यहाँ पे जो है 3 संख्या के बाद है, तो 3 के बाद जो है मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगी, पॉइंट जो है हमारा हट जाएगा जीरो लगाने पर। अब देखिए यहाँ पे जो है 8 संख्या के बाद पॉइंट है, सॉरी 7 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारा जो है पॉइंट इसका हट गया है। तो 1000/3718, 1000 के अपॉन में 3718 जो है हमारी इतनी वैल्यू की जो वैल्यू है 0.2689 है। आगे कितनी है हमारे पास, 4 जीरो है, 4 जीरो आगे का मतलब है कि पॉइंट जो है हमारा 4 आगे की तरफ खिसक जाएगा। तो इधर देखिए 1 2 3 4 पॉइंट अब जो है हमारा यहाँ आएगा,
मतलब 2689.0 ये वाला जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन 12 कोस 18 सेक 78 और कोसेक जो है 72 है, इसकी जो है हमसे वैल्यू फाइंड करवाई है। आप सभी को पता है साइन जो है हमारा उल्टा होता है कोसेक के, तो साइन और कोसेक की जो है वैल्यू हमारी कितनी हुई 1, और कोसेक और सेक की वैल्यू कितनी हुई 1। तो सभी जो है 1 हुआ, 1 इंटू 1 जो है 1 ही रहेगा, मतलब 1 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 73/8 को दशमलव में लिखना है, मतलब पॉइंटों में लिखना है। तो देखिए 73 को जो है 8 से डिवाइड करूंगी, 8 9 जा 72, कितना बचेगा मेरे पास 1, 0 लगाऊंगी, पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएगा ऊपर, तो 10 कटेगा हमारा, 8 1 जा 8, 2 बच जाएगा, 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा, 8 5 जा 40, तो 9.125 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है स्क्वायर रूट में है 4225 माइनस 1225 प्लस 6। देखिए क्वेश्चन को देख करके याद आया है कि एक मैंने जो है क्लास डाली हुई है इसी चैनल पर, जो है एक मैथ की स्पीड को किस तरह बढ़ाएं, तो उसमें जो है मैंने स्क्वायर रूट निकालना बिना पेन और कॉपी के, क्यूब रूट निकालना बिना पेन और कॉपी के, क्यूब किस तरह से करनी है हमें, स्क्वायर किस तरह से करना है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कैसे करनी है, कोई भी 3 डिजिट का नंबर है उनकी आपस में किस तरह मल्टीप्लाई करनी है, या किसी की 9 में मल्टीप्लाई करनी है, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो वो हमें किस तरह करनी है, कोई 11 से हमें मल्टीप्लाई करनी है तो वो किस तरह करनी है, कोई 15 से मल्टीप्लाई करनी है तो वो किस तरह करनी है, 5 से करनी है तो किस तरह करनी है, हमारे पास यूनिट डिजिट 1 है तो उसमें हमें क्या ट्रिक है। तो ये सभी ट्रिक्स जो है मैंने उस क्लास में बताया है, उस क्लास को मैंने फुल डिटेल के साथ बताया है। अगर आपने वह वाली क्लास जो है नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही होता है कि मैथ्स की स्पीड को किस तरह बढ़ाया जाए। मैथ्स के क्वेश्चन होते ऐसे है कि हम जो है उन्हें बना तो लेते हैं, अगर 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के तो 25 में से कम आप जो है 20-22 क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे साथ टाइम की। तो टाइम जो है हमारे पास इसमें किस तरह सेव किया जाएगा कि सबसे पहले तो हमें देखो प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस, जितनी मैथ की प्रैक्टिस की जाएगी उतना जो है सबसे ज्यादा बेटर होगा। और प्रैक्टिस के साथ साथ जो है हमें मैथ्स में जो है मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इन सब की जो है ट्रिक्स आनी चाहिए, क्योंकि इतना एग्जाम्स में टाइम नहीं होता है हमारे पास कि वहां पर जो है हम बिल्कुल फॉर्मूले से करें या बिल्कुल तरीके से करें, वहां हमें क्वेश्चन पे जो है टिक लगाना होता है, इसलिए हमें वहां जो है बिल्कुल डायरेक्ट करना होता है। अगर आप जो है फॉर्मूला से या सीधा जो है अपना सिंप्लीफाई करते हैं, इतना आगे वाला बच्चा जो है आगे के 3 क्वेश्चन जो है कर लेता है। तो इसलिए क्लास वो वाली जरूर देखिएगा। देखिए नेक्स्ट में क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि 4225 लिखा है, तो इसका मतलब जो मैंने वहां पे बताया बिना पेन ट्रिक के किस तरह से कि बिना पेन कॉपी को हाथ लगाई कैसे करना है, अगर हमसे डायरेक्ट पूछा है तो देखिए 25 है पीछे, तो लास्ट में 25 है, तो 25 किसका होता है 5 का, तो ऊपर लास्ट डिजिट कितनी आएगी हमारे पास 5। अब जो हमारे पास 42 लिखा है, 42 का ऐसा मल्टीपल देखिए कि जो मल्टीप्लाई करने पे तो 42 आए, और उनको अगर हम घटाए दोनों मल्टीपल को तो 1 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा मल्टीपल है हमारे पास 6 7 42, 6 7 42 और 7 में से 6 घटाऊंगी 1 आ रहा है, तो हमारे पास ऐसा कौन सा मल्टीपल मिला है 6 और 7। तो जो हमारा छोटे वाली संख्या है मतलब जो 6 है वो हम इसके आगे लिख देंगे। तो देखिए 65 का जो है ये हमारा स्क्वायर रूट है, इसीलिए जो है हमें वहां पे बिना पेन कॉपी के कर सकते हैं वहां पे जो है, इसीलिए आपको वो वाली क्लास जरूर देखनी है अपना टाइम सेव करने के लिए। देखिए ऐसी हमारे पास कितना है 12 25 है, जैसे कि मैंने बताया 25 का तो 5 ही रहेगा, 3 4 जा 12, और 3 जो है छोटे वाला नंबर हमें लिखना है, मतलब ये 35 का है। अब 65 में से 35 घटाऊंगी 30, आगे 6 ऐड कर दूंगी 36, और 36 हमारा जो होता है स्क्वायर रूट 1296 का होता है, ये इसका जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पर्स में मौजूद पैसों में से 1/5 बाहर निकालने के बाद शेष बचे पैसों का 1/12वां भाग जो है 7.40 है, तब आरंभ में पर्स में कितनी राशि थी। देखिए जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जो हमारे नीचे वाले नंबर है 5 और 12, इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, 5 और 12 का जो एलसीएम होगा वो होगा हमारे पास 60। एलसीएम कितना आया हमारे पास 60।
जो भी हमारा एलसीएम होता है वो हमेशा टोटल में माना जाता है। क्या माना जाता है? टोटल। तो देखिए मैंने जो माना कि 60 रुपए जो है मेरे पास इसमें टोटल है पर्स में। अब बोला टोटल पैसे कितने हैं, मैंने मान लिया 60 है। आगे बोला 1/5 जो है बाहर निकालते हैं। 60 का 1/5 कितना होगा? देखिए 60 का 1/5 का मतलब है, ये कटिंग हुई 12 पे, 12 रुपए जो है मैंने इसमें से बाहर निकाल लिए। 60 में से 12 रुपए बाहर निकाल लिए। अब मेरे पास जो शेष पैसे बचेंगे वो बचेंगे मेरे पास 48 रुपए। तो 48 रुपए मेरे पास जो है पैसे बचे हैं। अब इसने कहा 48 का 1/12, 48 का 1/12 कितना हो जाएगा मेरे पास? 4। 4 जो है वो 7.40 के बराबर है। जो 4 है वो 7.40 के बराबर है। तो पर्स में जो है कितनी राशि थी? तो पर्स में टोटल राशि मैंने कितनी मानी? 60। तो 60 की जो है हम वैल्यू फाइंड करेंगे। 7.40 अपॉन में 4 गुना 60। ये कटिंग हुई हमारी 15 पे, और इसकी जब मल्टीप्लाई 15 में करूंगी तो 111 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 200, b इंटू सी इंटू डी इक्वल टू 90, c इंटू डी इंटू ए इक्वल टू 54, d इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 48। तब हमसे जो है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी पूछा है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जो चारों नंबर दिए हैं आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए अगर मैं नंबर्स की मल्टीप्लाई आपस में करूंगी तो ये जो हमारे आगे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं इनकी भी जो है मल्टीप्लाई होगी। तो जब देखिए मल्टीप्लाई होगी, ए कितनी बार लिखा हुआ है मेरे पास? 3 बार है। बी जो है वो भी 3 बार है। सी है वो भी हमारा 3 बार है, और जो डी है वो भी हमारा 3 बार है। तो सभी जो नंबर्स है हमारे, जो सभी वेरिएबल है वो कितनी बार है? 3-3 बार है। मतलब कि ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब और डी की क्यूब 3-3 बार हुए। इनकी सबकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 200 गुना 90 गुना 54 गुना 48। ठीक है। अब देखिए हमें जो है इसमें से अगर हमसे क्या पूछा है, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, अगर मुझे इसकी ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है तो सभी के ऊपर जो क्यूब है ये इधर से क्यूब जाएगी इधर की तरफ क्यूब रूट में। तो क्यूब रूट करेंगे अगर हम इसका, तो उसके लिए या तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तब जो भी हमारा इतना बड़ा नंबर आएगा उसका जो है क्यूब रूट निकालेंगे, या फिर इसको हम यही तोड़ लेते हैं जो हमारा थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो जैसे कि मैं 200 को देखो क्या लिख सकती हूँ, 2 गुना 10 गुना 10 हो गया 200। 90 को मैंने लिख लिया 3 गुना 3 9 गुना 10। ठीक। 54 को मैं लिख सकती हूँ 2 3 6 3 18 3 54। 48 को मैं लिख सकती हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। ठीक है, सभी को मैंने तोड़ लिया है। अब जो है मुझे इनमें सभी के बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ। अब इनका देखिए मुझे क्या करना है, क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट में जो होता है हमारे 3-3 के नंबर के जो है पेयर बन जाते हैं। तो अब देखिए पेयर हमारा यहाँ बनेगा 1 2 3, 3 बार 10 है तो 1 बार 10 बाहर निकल जाएगा। 2 कितनी बार है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 3-3 के पेयर बनने के बाद जो है 2 बार 2 हमारा बाहर निकल जाएगा। आगे 3 है, 1 2 3 4 5 6 बार जो है हमारा 3 है, इसका मतलब 2-3 बार जो है हमारा 3 जो है 2 बार बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू मिल जाएगी? ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी की। सभी की मल्टीप्लाई करनी है, कीजिए। 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, 36 की 10 में मल्टीप्लाई करूंगी तो 360 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th। 5 प्लस 5.55 प्लस 55.5 प्लस 5.05 प्लस 555 प्लस 6.55। इसकी जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐड करेंगे हम, वो भी पॉइंट के नीचे पॉइंट रख करके। तो देखिए यहाँ पे कितना है हमारे पास 5, जिसमें पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट हमारा इसके बाद में है। ठीक है, अब कितना है 5.55 आ गया 55.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। 5.05 555 आ गया 6.55। ऐड कीजिए 5 10 15, 5 कैरी गया 1, 15 और 1 16 कैरी गया 1,
25 और एक 26 और 6 32, 2 कैरी गया 3, 5 10 और 3 13 का 3 कैरी गया 1, 632.65 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 11। एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम पर बेचता है, वह कीमत अंकित मूल्य लागत मूल्य से जो है 15% अधिक रखता है, व्यापारी द्वारा अर्जित जो है लाभ कितना है। तो इसमें देखिए, इसमें एक 3 चीज होती है हमारे पास। एक होता है हमारे पास क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य, जिसको कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस, जो हमारा खरीदा हुआ होता है। एक होता है मेरे पास मार्केट प्राइस, जिसका मतलब होता है अंकित मूल्य, जो कोई भी वस्तु में ला करके उस पर जो है चिट लगा देती हूँ, उस पर मार्केट प्राइस डाल देती हूँ। एक होता है हमारे पास विक्रय मूल्य, बेचा हुआ मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी। तो 3 मूल्य हुए। जैसे कि मैंने कोई भी वस्तु जो है मैं खरीद के लाई हूँ, कोई भी वस्तु 100 रुपए में, तो 100 रुपए में जो मेरी वो खरीदी हुई वस्तु है वो मेरी क्या है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हुआ। अगर मैं उस पर ला करके 200 रुपए मैंने जो है उस पर टैग लगा दिया, 200 रुपए उस पर लिख दिया मैंने, वो तो 200 रुपए जो मैंने उस पर चिट लगाई है वो है हमारा मार्केट प्राइस। तो उस पर जो चिट लगी हुई है वो कितनी लगी है, 200 रुपए की। ये 200 रुपए की क्या है, मेरी मार्केट प्राइस। अब अगर आप दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो, तो आप उस पे जो चिट लगी हुई है, जो उस पे मार्केट प्राइस है, वो जो है दुकानदार उस पर जो है छूट देता है आपको, कि 20% की, 40% की जो भी छूट मिलेगी आपको उस मार्केट प्राइस पे मिलती है। तो अब देखिए, मैंने 100 रुपए की वस्तु लाके 200 रुपए का टैग लगाया। अब मैं अगर मान लो 20% की छूट दे रही हूँ 200 पे, 20% की छूट का मतलब है मैं जो है आपको मान लो 40 रुपए छूट पे दे रही हूँ। तो 200 रुपए पे 40 रुपए का छूट का मतलब है 200 पे 40 की छूट हो गई 160। 160 का मतलब हुआ वो खरीदी कितने में थी, 100 में, 160 का जो है अभी भी वो बिकी है। तो अभी भी जो है बंदा इसमें 60 रुपए का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से जो है 6% कम पर बेचता है, वह कीमत अंकित मूल्य लागत मूल्य से जो है 15% अधिक रखता है। तो देखिए, एक होता है हमारे पास, जैसे मैंने बताया सीपी जो हमारा खरीदा, एक है एमपी जो हमने रेट डाला इसमें मार्केट प्राइस, और एक होता है एसपी। तो इसने कहा कीमत जो रखता है वो अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक रख रहा है। अगर ये अपने आप में 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, 115, क्योंकि 15% अधिक है। अब 115 हमारा जो अंकित मूल्य से है वो 6% कम पर बेचता है। अब ये जो बेचेगा वो इस पर बेचेगा, इसमें भी 6% कम। 6% कम का मतलब होता है 94। ठीक, अगर जब मैं इसको इसको डिवाइड करूंगी मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा मेरे पास 108.1 सोल्व करके। अब देखिए, 100 रुपए में खरीदी थी, मार्केट प्राइस उसका 115 डाला और सेल कर दी 108 में, 108 रुपए में जो है अब बेच दी। तो 100 रुपए में खरीद के 108.1 में बेचना मतलब कि 8.1 का लाभ करना। तो 8.1 का जो है हमारा इसका लाभ हो गया, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नल टंकी को 25 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है कितने देर में भर जाएगी। देखिए, जो काम पॉजिटिव कर रहा है भरने का वो पॉजिटिव लिखेंगे, जो काम नेगेटिव कर रहा है बाहर निकालने का उसको नेगेटिव करेंगे। तो 2 नल है ए और बी, ये 25 मिनट में भर रहा है मतलब प्लस काम है, और ये 50 मिनट में खाली कर रहा है मतलब नेगेटिव काम है। दोनों का एलसीएम आया 50, जैसे कि मैं पहले भी बता करके आई हूँ, एलसीएम होता है हमेशा टोटल। अब देखिए, 50 कटिंग हुई 25 से 2 पे, और ये कटिंग हुई 1 पे, मतलब 1 घंटे में ये 2 लीटर भर देगा, 1 घंटे में ये 1 लीटर निकाल देगा। तो ओवरऑल 1 घंटे में कितना भरा गया है, 1 लीटर। ओवरऑल कितना भरा गया है इसमें, 1 लीटर। टोटल कितना है, 50। ओवरऑल जो है दोनों काम मिलकर कर रहे हैं 1, तो 50 घंटे जो है इसको भरने में लगेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास कितना है, 8, 11, 6, 14, 10, 23, 19 एक्स का माध्य जो है 12.25 है। तो हमसे जो है एक्स की वैल्यू पूछी है। ठीक है, जब भी देखिए हमारे पास औसत हो और जितने भी हमारे पास नंबर हो, जितने भी वो नंबर है, एक फॉर्मूला होता है औसत इक्वल टू होता है कुल योग बट्टे कुल संख्या। तो औसत बराबर कुल योग बट्टे कुल संख्या जो हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं कुल योग कर लू इनका, और औसत की मल्टीप्लाई संख्या में कर दू तो कुल योग के बराबर हो जाएगा। मतलब कि कितनी संख्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है हमारे पास। 8 की जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 12.25 में 8 की मल्टीप्लाई करने का मतलब है
नीचे आया 2 जीरो, कटिंग कर लेते हैं। ये कटेगा 4 के टेबल से 2 पे, ये कटेगा 25, 25 चौका 100, 25 निम्मा 225, 49 की 2 में करूंगी 98। तो हमारे हिसाब से कुल योग कितना है 98। इनका कुल योग देखते हैं किसके बराबर है। देखिए 8 और 11 कितना हुआ 19, 19 और 6 25, 25 और 4 29, 39 49, 49 और 3 52, 52 और 20 72, 72 और 9 कितना हो जाएगा 81, 81 और 10 91। तो 91 में ये हुआ प्लस एक्स इक्वल टू कितना है कुल योग हमारे अकॉर्डिंग 98। तो 98 में से 91 घटाऊंगी, एक्स की वैल्यू जो है 7 आ जाएगी, हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 है। दो पाइप एक टंकी को 10 घंटे में 12 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप जो है 9 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइप एक साथ जो है कितना भर देंगे। देखिए तीनों की बात कर रहा है, जैसे कि अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया, दो पाइप जो है भर रहे हैं, ए है 10 घंटे में और बी है 12 घंटे में। भरने का काम पॉजिटिव है और सी जो है 9 घंटे में बाहर निकालना नेगेटिव काम। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम होगा हमारे पास इसका 12 10 9। तो एलसीएम हमारे पास 120 180, एलसीएम हुआ हमारे पास 180। 10 से 180 कटेंगे हुई 18 पे, 12 से हुआ 15 पे और 9 से हुआ 20 पे। ठीक है, 18 और 15 जो है भर रहे हैं और 20 जो है बाहर निकाल रहे हैं। तो कितना भर रहा है ओवरऑल 33 भर रहा है ये, और 20 निकल जाएगा, 33 में से 20 गए, ओवरऑल जो है हमारा 13 लीटर भरा जाएगा। ओवरऑल कितना हुआ हमारे पास 13 लीटर, और टोटल कितना है हमारे पास 180। 180 को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगी तो हमारे पास जो है 13.84 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है हम कवर कर चुके हैं। हमारे 25 क्वेश्चन से जो है ग्रुप डी पूछता है, तो आगे जो है 15 से हम आगे कवर करेंगे। आप इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिक्स 800 है तथा उनका लेसन 960 है, तो में से कितना होगा। तो आप सभी को पता है जब भी दो संख्याओं को गुणनफल दिया हो और लेसा और मैसे में से हमसे कोई चीज एक पूछी दी हो, तो अब इसमें होता है कि लेसा गुना मैसे इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लेसा हमारा हमें कितना दिया है 960, मैसे हमसे पूछा है इक्वल टू 76800। तो एचसीएफ जो हम फाइंड करेंगे मतलब 76800 अपॉन में 960। कटिंग करेंगे, एक जीरो से जो है हमारी एक जीरो कट जाएगी। 12 के टेबल से 12 अट्ठे 96, 12 छिक्का 72, कितना बच जाएगा 4, 12 चौक 48, आगे एक जो है हमारे पास जीरो है। 8 से जो है हमारा ये कटिंग हुई 80, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए व बी की आयु का अनुपात जो है 4:3 है तथा इनकी आयु का जो योग है वो 42 है। 3 वर्ष बाद अनुपात इनकी आयु का क्या होगा। देखिए अब इनका रेशो कितना है 4:3, एक 4 का है एक 3 का है। तो इनकी आयु को योग दिया है 42, हमारे हिसाब से योग कितना है 7 दोनों को ऐड करके, और इन्होंने दिया है 42। तो अगर 7 बराबर 42 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6। ठीक है, 7 6 का 42 6। तो इसका मतलब जो ये हमारे पास 4:3 थे, ये होगा 24 का, और 6 3 18, एक की जो मल्टीप्लाई कर दी 6 चौको 24 और ये 18। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद इनका रेशो क्या रहेगा। तो 3 वर्ष बाद जो है 24 और 3 27 साल का ये हो जाएगा, और 18 3 21 साल का जो है ये हो जाएगा। 3 की टेबल से दोनों कटिंग होगी 27 और 21, 3 की टेबल से ये कटिंग हुई 7 पे और 3 की टेबल से ये वाली कटिंग हुई 9 पे। तो 9:7 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। ए व बी किसी कार्य को जो है 10 व 5 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 5 दिन में, तो दोनों जब करेंगे तो दोनों कितने दिन में कर लेंगे काम।
तो देखिए इनका एलसीएम कितना है हमारे पास 10, ये कटिंग हुई 1 पे, ये कटिंग हुई 2 पे। ये एक काम करेगा एक दिन में, बी जो है 2 काम करेगा, तो एक दिन में ओवरऑल जो काम हुआ 3। टोटल वर्क कितना है 10/3 काम, तो 10/3 जो है ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 है, 2 sin 68 अपॉन में cos 22 माइनस 2 cot 15 अपॉन में 5 tan 75। जब भी हमारे पास 68 और 22 कितना होगा 90, 15 और 75 कितना होगा 90। कोट हमेशा tan का उल्टा होता है, साइन हमेशा cos का उल्टा होता है। जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो तो ये ओवरऑल कट के 1 हो जाते हैं, तो ये भी कट के यहाँ भी 1 हुआ और यहाँ भी 1 हुआ, तो 2 माइनस 2/5 माइनस करेंगे, 5 2 जो 10, 10 में से 2 घटेगा 8, 8/5 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू जो है 7/2 है, तब हमसे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करवाइए। जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल अपोजिट इसका आंसर होता है, मतलब इन संख्या को जो है हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 7/2 का जो है 2/7 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 है, 12 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में कर लेते हैं, 8 आदमी इस कार्य को जो है कितने दिन में करेंगे। तो आप सभी ने एक फॉर्मूला सुना है MDH। MDH होता है हमारा चाट मसाला। देखिए MDH की बात नहीं करी तो M1D1 इक्वल टू M2D2। ठीक है, M1 कितना है 12, दिन कितने कर रहे हैं 24, M2 है 8 और दिन का हमें निकालना है। 8 से कटाई 3 पे, 12 3 36, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 है, इन दोनों को माइनस करना है, जो भी हमारा आएगा यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछानी है, ये भी जो है हमारा फिर उधर माइनस में चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें से इसे माइनस करते हैं, कितना आएगा 6 में से 0 गए 6, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 5 में से 2 गए 3 और 1496 भी जो है हमें इसमें घटाना है, ये इधर पॉजिटिव है तो इधर माइनस में जाएगा। 6 में से 6 गया 0, 14 में से 9 गए 5, ये वाला ऑप्शन अभी 2 ऑप्शन है, चलो 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2, मतलब 215 जो है हमारा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, एक बस की चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और 12 सेकंड में जो है ये कितनी दूरी तय करेगी। देखिए यहाँ पे हमसे सेकंड में पूछा है और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेती हूँ। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने का मतलब है 5/18 से गुना करना। ये कटिंग हुई 5 पे, 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड होगी अब हमारी इसकी स्पीड। चाल कितनी आ गई 25, दूरी कितनी निकालनी, दूरी हमसे पूछे, दूरी बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितनी है 25, टाइम कितना है 12 सेकंड, गुना कर दूंगी 300, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 है, 504 के 21/24 के 5/9 के 4/7 का 3/5 हमसे पूछा है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई का या के, तो देखिए इतना यहाँ पे कितना है 504 का 21/24 का फिर 5/9, 4/7 और 3/5। कीजिए कटिंग, 5 से तो 5 हमारा कट गया, ये कटेगा हुआ हमारा यहाँ पे 3 पे, 3 7 21, 21 से 21 कट गया, 4 से ये कट गया 6 पे और 6 8 48 और 6 चौका 24, मतलब 84। 84 में अभी और कुछ बचा है नहीं, तो 6 8 48, 6 चौक 24, 84 हमारा यहाँ पे रहेगा ये। ठीक है, एक बार दोबारा से करके देखते हैं कटिंग। वैसे 3 से 3 पे कटेगा, 3 7 21, ये 21 कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 4 6 24, 6 8 48 और 2 इधर 6 चौक 24, आना तो 84 ही चाहिए। एक बार और आप चेक कर लेना, एक वस्तु 25% के बट्टे पर जो है 3600 में बेची गई, वस्तु का जो है हमसे अंकित मूल्य पूछा है। देखिए बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। 3600 पे जो बेची गई है वो 25% के बट्टे में बेची गई है। 25% का बट्टा का मतलब है कोई भी चीज अपने आप में क्या है 100%, 100% पे जो है 25% का डिस्काउंट दूंगी, तो मतलब 75% पे जो है मैं उसको सेल करूंगी, बेचूंगी, तो मेरा जो है 75 बराबर हो जाएगा 3600 के
अंकित मूल्य मतलब जो उसका 100% है वो हमसे पूछा है 3600 अपॉन में 75 गुना 100। ये कटिंग हुई 3 पे, ये कटिंग हुई 25 के टेबल से 4 पे, ये कटिंग हुई 1200 और 12 चौक 4800 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 और जो है ये हमारे 25 क्वेश्चन में जो है लास्ट क्वेश्चन है। जो हमारा ग्रुप डी का लास्ट क्वेश्चन क्या था, 4/3 6/7 10/9 का लैसे क्या होगा। देखिए लैसे का मतलब क्या होता है हमारे पास एलसीएम। एलसीएम जब भी देखिए हमारे पास इस तरह की अपोन में संख्याएं दी गई हो या भिन्न में जो हमारे पास संख्या दी गई हो, तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है। अगर कोई सिंपल डिजिट होती है जैसे कि 4 5 8 का, 8 10 12 का कोई हो, उसका तो हम निकाल लेते हैं। जब भी हमारे पास भिन्न में हो, भिन्न में हम किस तरह से एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए जब भी हमसे क्या पूछा है एलसीएम, अगर हमसे एलसीएम पूछता है तो ऊपर वाले जो नंबर है उनका एलसीएम निकालेंगे और जो नीचे वाले नंबर है उनका एचसीएफ निकालेंगे। इसके अपोजिट अगर वो हमसे एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाला नंबर को तो एचसीएफ ही निकलेगा और जो हमारे नीचे वाली डिजिट है उनका जो है एलसीएम निकल जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वाली संख्या जो है 4 6 10 इनका क्या निकाल देंगे एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे। तो 4 6 10 का जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा हमारे पास 60 और 3 7 9, 3 7 9 का जो हमारा एचसीएफ होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको काट दे। ये देखिए 3 से कटिंग हो रही है लेकिन 7 कटिंग नहीं हो रही है, तो इनका एचसीएफ होगा 1। तो 60/1 60 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आज जो है हमने 2 नवंबर 2018 शिफ्ट थर्ड के जो है कंप्लीट 25 क्वेश्चन किए जो बिल्कुल फुल डिटेल में किए हैं। 25 के 25 क्वेश्चन जो है हमने बिल्कुल डिटेल में किए हैं। अगर इस टाइप से अगर आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है, इस टाइप का कहने का मतलब ये है कि अगर बट्टे से कोई भी क्वेश्चन आता है या का के मतलब से कोई गुना में क्वेश्चन आता है, या मैंने अभी स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका मिलता है। टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी, दो जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम दो क्वेश्चन यहाँ से मिलते ही मिलते हैं। लगभग 5 क्वेश्चन जो है हमारे यहीं से मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन जो है हमारे प्रॉफिट से मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इस तरह के क्वेश्चन से जो है ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे कंप्लीट 25 क्वेश्चन हुए हैं। 25 के 25 क्वेश्चन हमने फुल डिटेल में किए हैं। आपको क्लास कैसी लगी है आप जरूर चैनल पे जो है, चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी है, आपको किस तरह का जो है समझ में आया है और आपको इस मतलब क्लास में इस चैनल पर और आपको क्या क्या चाहिए। और हम जो है अभी दिल्ली पुलिस की जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो है हमारी नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, हमारे जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमारे जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 22 नवंबर तक, तो 22 अक्टूबर तक, सॉरी। तो 22 अक्टूबर तक जो है आप सभी जो है फॉर्म फिल कर लीजिएगा, अगर आपकी उसमें एलिजिबिलिटी है तो। अगर आपने 12th कर रखी है, हाइट वगैरह उसमें है, इसके लिए भी मैंने एक पूरा लेक्चर दिया है, पूरी जो है हमने इस पे क्लास ली है कि उसमें जो है आपको कितनी हाइट चाहिए, कितनी एज चाहिए, उसमें सैलरी कितनी है, पोस्ट कितनी है, जर्नल की पोस्ट कितनी है, सब चीज जो है उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आप इच्छुक है कि हाँ दिल्ली पुलिस की जो सैलरी भी अच्छी खासी है, तो आप जो है उसमें योग्यता के कारण आपने जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप उस वाली क्लास को जरूर देखिए कि उसमें जो है क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट है, किस तरह का हमारा एग्जाम आएगा, एग्जाम हमारा कहाँ होने की संभावना है, उसके बाद फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, वो सब जो है मैंने उसमें पूरी क्लास में बताया है। तो आपको क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल जो है सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको जो है वीडियो जरूर शेयर करनी है। धन्यवाद।